हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साबी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा मॉसफेट को मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ये तीन तरह के मॉसफेट हैं। जिसमें पहले मॉसफेट की बात करें तो 355 मॉसफेट है, और दूसरा IRFB 7545 IRF 540N। इन तीनों मॉसफेट की अगर बात करें तो ये तीनों एन चैनल मॉसफेट हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉसफेट के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानकारी कि मॉसफेट को किस तरह से टेस्ट किया जाता है और कैसे करके ये काम करता है। तो इस वीडियो में हम इन मॉसफेट को डिजिटल मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे। हमारे पास दो मल्टीमीटर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक हमारे पास मीको का 108B TRMS का मल्टीमीटर और एक सादा लोकल वाला मल्टीमीटर है। इन दोनों मल्टीमीटर से इस वीडियो में हम मॉसफेट की टेस्टिंग करना सीखेंगे, यानी कि चेक करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन तीनों मॉसफेट के नंबर की। तो जैसे कि आपको पता है, तीनों मॉसफेट के नंबर अलग अलग हैं, लेकिन टेस्टिंग और वर्किंग तीनों की सेम टू सेम है। इनमें सिर्फ इतना फर्क है कि कोई मॉसफेट कितने एम्पियर का है, यानी कि किसी का लोड ज़्यादा है तो किसी का कम है। जैसे कि ये वाला अगर 75-45 की बात करूँ तो लुमिनस में ये लगाया जाता है 40-50 एम्पियर तक का लोड ये अकेले लेकर जाता है। वहीं अगर हम 540N मॉसफेट की बात करें तो ये लगभग 23 एम्पियर तक के लोड को अपने अंदर से गुजार देता है। तो इस प्रकार से लोड के हिसाब से ये अलग अलग हैं, लेकिन टेस्टिंग सेम टू सेम रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे टेस्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले किसी एक मॉसफेट को हम ले लेते हैं। हम यहाँ पर एक 7545 मॉसफेट को ले लेते हैं। इस मॉसफेट की टेस्टिंग मीको डिजिटल मल्टीमीटर की हेल्प से करने वाले हैं। तो इस मल्टीमीटर को मैं ऑन कर लेता हूँ और इसकी लाइट को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर तरह से दिखाई देता होगा। दोस्तों, ध्यान से समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। शायद ही यूट्यूब पे आपको कोई सिखाए इस तरह से। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही देखने के लिए मिलेंगी। तो मल्टीमीटर में दो प्रोब्स हैं, एक हमारा रेड है और एक ब्लैक है। देखिए, यहाँ पर अगर मैं मल्टीमीटर की बात करूँ तो मल्टीमीटर की नोब इस समय जिस सेगमेंट पे सेट करोगे उसमें प्रतिरोध, डायोड, कैपेसिटर और बजर तीन ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यहाँ पर हमें इस मॉसफेट की टेस्टिंग करना है। तो मॉसफेट की टेस्टिंग करने के लिए हमें सिलेक्ट वाले स्विच से इसको डायोड वाली रेंज पे सेट कर लेना है। देखिए, मैंने इसको डायोड वाली रेंज पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम किसी भी डायोड की या मॉसफेट ट्रांजिस्टर कुछ भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस समय इसमें OL यानी कि ओपन सर्किट है, तो OL का सिंबल दिखाई दे रहा है। और जब जब हम मल्टीमीटर की टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर सारा 0 0 हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर ये 0 0 है तो ये हमारा शॉर्ट है। और अगर इस तरह से दोनों प्रोब्स अलग अलग हैं, ये सर्किट हमारा ओपन है, तो यहाँ पे OL लिख कर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मॉसफेट की टेस्टिंग में हम मॉसफेट की शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर की ब्लैक वाली प्रोब्स को हम ड्रेन वाली लेग के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको इन मॉसफेट का पिन आउट कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले नंबर की जो पिन होती है उसको गेट कहते हैं, और दूसरे नंबर की पिन ड्रेन, और तीसरे नंबर की पिन को सोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखते होंगे, जैसे कि मॉसफेट है, मॉसफेट में हमारी तीन पिन है। पहली वाली गेट, दूसरी वाली ड्रेन और तीसरी वाली हमारी सोर्स पिन है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक वाली मल्टीमीटर की प्रोब्स को ड्रेन के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, जो बीच वाली पिन होती है मॉसफेट की, ड्रेन वाली पिन, वो पीछे हीट सिंक के साथ में कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पर मैं हीट सिंक के ऊपर रख दूंगा, तो इसका मतलब ये बीच वाली से कनेक्ट है। चाहे तो आप मल्टीमीटर में देखिए 0 0 रीडिंग आ रही है, इसके हिसाब से भी ये आपस में शॉर्ट हैं। ठीक है, तो ये वाली पिन सभी मॉसफेट में आपस में कनेक्ट रहती है। अब यहाँ पर हमें टेस्ट करना है इसकी सोर्स और गेट से। तो सोर्स पे जब हम रखेंगे तो देखिए, सोर्स पे हमारा 0.5, यानी कि इसके अंदर का जो डोपिंग लेयर है वो 0.5 वोल्ट का है। तो यहाँ पर 0.5 वोल्ट होना चाहिए और इस पर OL होना चाहिए। पहली कंडीशन ये हो जाती है। उसके बाद अगर हम पलट के रखते हैं दोस्तों, मल्टीमीटर की प्रोब्स को मैंने पलट दिया है, रेड की जगह पे ब्लैक ले ली, ब्लैक की जगह पे रेड ले ली। उसके बाद में हम सबसे पहले एक रेड वाली प्रोब्स को हमने ड्रेन के साथ में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ब्लैक वाली प्रोब को गेट के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर OL आना चाहिए। और अगर सोर्स पे ब्लैक वाली को कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी OL आना चाहिए। ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर मीको 108B TRMS से इसकी रीडिंग के पैरामीटर्स हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस मॉसफेट को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली प्रोसेस मैंने आपको इस वीको TRMS से चेक करके दिखा दी। अब मैं अपने जो लोकल वाला मल्टीमीटर है, जिसको आप लोग भी यूज़ करते होंगे, इससे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितना कितना वोल्ट का
मतलब इसको कैसे करके टेस्ट किया जाता है। तो इस वाले मीटर में दोस्तों डायोड का एक सेगमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डायोड और कॉन्टिन्यूटी वाला, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हम इसकी डिस्प्ले को यहाँ रख लेते हैं और उसी वाले मॉसफेट पे, जिस मॉसफेट पे अभी हमने रीडिंग टेस्ट की थी, उसी वाले मॉसफेट पे हम दोबारा रीडिंग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर की दो प्रोब्स हैं, इसमें भी रेड और ब्लैक आप उसमें दी रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस मॉसफेट की थोड़ी सी वर्किंग के बारे में समझा देता हूँ, फिर चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जो गेट की पिन होती है, गेट की पिन पे जब हम +5 वोल्ट दे देते हैं एन चैनल मॉसफेट में, तो ड्रेन और सोर्स की पिन आप उसमें कनेक्ट हो जाती है। अगर ड्रेन की बात करूं तो पीछे की हीट सिंक ड्रेन ही है और सोर्स बिल्कुल अलग पिन है। 3rd नंबर की पिन जो है वो सोर्स की है। आप ये कह सकते हैं कि हीट सिंक 2 नंबर की पिन है, क्योंकि ये बीच वाली पिन के साथ में कनेक्ट है और तीसरी वाली हमारी सोर्स पिन है। और पहले तो जैसा कि दोस्तों मल्टीमीटर की प्रोब्स होती हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है कि नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होगा, 2 वोल्ट या 4 वोल्ट 5 वोल्ट, कुछ ना कुछ वोल्टेज तो होता है। तो सबसे पहली सिचुएशन, रेड वाली प्रोब्स को हम ड्रेन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रेन के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब हम ब्लैक प्रोब्स को गेट के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, कोई रीडिंग नहीं आ रही ना। उसके बाद में हम इस पिन को तीसरी वाली पिन के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अब इसको हम पलट के रख देते हैं। ब्लैक वाली प्रोब्स को मैं ड्रेन के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और रेड वाली प्रोब्स को मैं मॉसफेट की ड्रेन के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है, लेकिन इस रेड वाली प्रोब्स में कुछ ना कुछ वोल्टेज हैं जो हमने गेट को दे दिए। और जब हमने गेट को कुछ ना कुछ वोल्टेज दे दिए, तो ड्रेन और सोर्स आप उसमें कनेक्ट हो चुका है और इसके अंदर का जो इनबिल्ट स्विच है वो एक्टिवेट हो गया है और इस पर हमारी कॉन्टिन्यूटी की रीडिंग आना चाहिए। देखिए इस पे कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है। एक बार हम सही से इसमें वोल्टेज देके देखते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आने लगी। देखिए 0 93 94 की रीडिंग आ रही है। किसी किसी मॉसफेट में ये रीडिंग ज़्यादा भी आ सकती है बिल्कुल, लेकिन इसमें आ रही है क्योंकि इसके अंदर का स्विच जो है वो एक्टिवेट हो गया। और अगर मैं इसको -5 वोल्ट दे दूँ, देखिए पॉजिटिव को मैं यहाँ रख देता हूँ ड्रेन के साथ में, और नेगेटिव मल्टीमीटर की प्रोब्स को मैं गेट के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, और दोबारा में उसी पोजीशन में हम पहुँच जाते हैं जैसी पहली थी। तो देखिए यहाँ पर 504 की 503 की रीडिंग आ रही है, यानी कि इसके अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो बढ़ गया। और जब हमने इसमें पॉजिटिव सप्लाई दी, देखिए हमने अभी पॉजिटिव सप्लाई दी, तो उसके बाद में इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कम हो गया। इसका मतलब ये स्विच जो है वो एक्टिवेट हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे मॉसफेट को भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने देखिए ब्लैक वाली प्रोब्स को मॉसफेट के ड्रेन के साथ में कनेक्ट कर दिया, और हम पहले नंबर की इसकी पिन पे देखते हैं, सॉरी जो सोर्स वाली पिन है उस पर देखते हैं कितनी सप्लाई आ रही है। तो सोर्स पे देखिए 445 की सप्लाई आ रही है। अब मैं कुछ वोल्टेज जो भी मल्टीमीटर के अंदर हैं, 5 वोल्ट या 3 वोल्ट जो भी हैं, वो मैंने इसके गेट पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 607 रीडिंग आ रही है और गेट पे मैंने वोल्टेज को अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए ये वाला स्विच हमारा एक्टिवेट होना चाहिए था। अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये वाला मॉसफेट हमारा ख़राब है। ये मॉसफेट हमारा बीच वाला ख़राब है, इसको हटाइए अलग। अब यही वाली कंडीशन हम इस वाले मॉसफेट में अप्लाई करके देखते हैं। हमने ड्रेन पे हमने ड्रेन पे मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन लगा दी। उसके बाद में हमने सोर्स पे देखा तो 551 की रीडिंग आ रही है। उसके बाद में सोर्स से हमने रेड वाली प्रोब्स को हटा के गेट पे इसके लगाया, तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है, और कोई रीडिंग नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ सप्लाई गेट को दे दी जैसे कि 5 वोल्ट। तो इसके अंदर का जो इनबिल्ट सर्किट है मॉसफेट के अंदर वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। और देखते हैं अगर वो हो गया होगा तो इस पर हमारी कॉन्टिन्यूटी की या कुछ सप्लाई आती होगी। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया है, देखिए पॉइंट वो सॉरी 0.60। तो इसका मतलब ये वाला मॉसफेट हमारा ठीक है। तो अब मैं आपको कभी क्लियर एक ही शब्द में बता दूं, अगर किसी भी मॉसफेट को आपको टेस्ट करना है, चलिए मैं एक और मॉसफेट ले लेता हूं अपने पास ही। और ये सारे मॉसफेट जो है वो एन चैनल मॉसफेट हैं। ये देखिए इसमें तो 3 ही लैग हैं, बीच वाली लैग जो है वो तोड़ दी है किसी ने, क्योंकि अगर बीच वाली लैग की जगह हम इसका जो पीछे का हीट सिंक है उससे कनेक्ट रहता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक दूसरा 540 नंबर का मॉसफेट है, इस पर भी यही कंडीशन सेम टू सेम फिर से अप्लाई करके देखते हैं। तो नेगेटिव प्रोब्स को मैंने जो इसका हीट सिंक है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया। अब सोर्स वाले टर्मिनल पे देखते हैं कितना
रजिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए 558 की रीडिंग आ रही है। उसके बाद रेड प्रोब को मैं गेट के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। उसके बाद जब हमने गेट पे रेड प्रोब को अप्लाई किया तो इसके अंदर कुछ वोल्टेज चला गया, जिससे हमारा सर्किट इसके अंदर का एक्टिवेट हो गया। और देखते हैं फिर होना इस पे। तो देखिए अब ड्रेन और सोर्स के बीच में 46 की सप्लाई आ रही है और मल्टीमीटर में बीप की साउंड भी बज रही है। लेकिन मेरा माइक नॉइस कैंसिलेशन वाला है, इसलिए शायद आवाज़ ना आती हो। तो इस तरह से देखिए ये टेस्टिंग हो जाती है। आप चाहें तो कितनी भी मॉसफेट को इस तरह से टेस्ट करके देख सकती हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। मॉसफेट के अंदर शॉर्ट इज वॉट इज जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ इससे निकल कर आ जाएगा। इससे ऐसे समझ लो आप मॉसफेट की वर्किंग ही चेक कर रहे हैं कि मॉसफेट वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो ये वाला आइडिया जो था दोस्तों, ये मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि मैंने इसी मेथड से मॉसफेट की टेस्टिंग करता रहता हूँ। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।